दोस्तों आज हम लोग ऑटोकैड में जब कोई ड्राइंग क्रिएट हो जाता है उसके बाद उस ऑटोकैड ड्राइंग को हम लोग वेरियस पेपर साइज में प्रिंट करते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। तो आज हम लोग वही सब पेपर साइज के बारे में जानेंगे और पेपर का क्या क्या नाम है उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। पेपर का डायमेंशन भी क्या है वो भी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पेपर साइज के बारे में एक अच्छा खासा नॉलेज रखना होता है जब आप ऑटोकैड ड्राइंग प्रिंट करने जाते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को आप लोग पूरा एंड तक देखिए। और शुरू करने से पहले एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, ऑटोकैड ट्यूटोरियल का जो सीरीज चल रहा है अभी, इस सीरीज जब खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं समराइज करके एक ई बुक आप लोगों को बना के दूंगा जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन वो तभी मिलेगा जब मेरा ये सीरीज जब कंप्लीट हो जाएगा। तो एक्चुअली वो ई बुक रहेगा आपका एक नोटबुक टाइप का एक ई बुक रहेगा जहां पर जो मैं आप वीडियो में बता रहा हूँ वो तो रहेगा ही, साथ में कुछ डिटेल में उसमें रहेगा। घर में अपने से प्रैक्टिस करोगे तब ये बुक आपको फायदा देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं ऑलरेडी लिख के रखा हूँ। हमारा जो पेपर यूज होता है ऑटोकैड में वो होता है पेपर साइज A0, A1, A2, A3 एंड A4। और उसका जो डायमेंशन है ये सब डायमेंशन में होता है। एक्चुअली यहाँ पर अब जितना भी डायमेंशन देख रहे हो ये में है, ठीक है, मिलीमीटर में है। तो यहाँ पर जो साइज है ये स्टैंडर्ड साइज है। तो हम लोग जब ऑटोकैड ड्राइंग सिविल इंजीनियरिंग में प्रिंट करते हैं तो मैक्सिमम हम लोग साइज यूज करते हैं A3 एंड A2। ये दोनों स्टैंडर्ड साइज हम लोग यूज करते हैं सबसे ज्यादा। ओके, अभी देख लेते हैं इसका डायमेंशन क्या होता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए A4 जो साइज होता है वो सबसे छोटा साइज का पेपर होता है जिसका डायमेंशन होता है 210 बाई 297। और एक चीज आपको ध्यान रखना होगा, फर्स्ट वाला जो डिजिट है वो एक्स डायरेक्शन है, मतलब कि इस हॉरिजॉन्टली है, और उसके बाद जो डायमेंशन है वो वर्टिकली है, मींस वाई डायरेक्शन पे। तो यहाँ पर मैं देखिए मैं ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा हूँ। तो A4 जो साइज का पेपर है उसका उसका डायमेंशन है 210 बाई 297। तो ये इस टाइप से वर्क करेगा, मतलब ये वाला जो साइज देख रहे हैं आप यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये वाला जो साइज है ये है A4 साइज का। ओके, उसके बाद आता है A3 पेपर साइज, ठीक है, उसके बाद आता है A3 पेपर साइज। यहाँ पर एक चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग एक चीज है, ये जो पेपर साइज क्रिएट होता है हॉरिजॉन्टली बाई वर्टिकली वर्क करता है। जैसे देखिए क्या होता है, यहाँ पर मैं जो A4 साइज का पेपर है वो मैं हॉरिजॉन्टली लगा रखा 210 हॉरिजॉन्टली किया। उसके बाद जब A3 का हॉरिजॉन्टली डायमेंशन होगा तो A4 साइज का जो हॉरिजॉन्टली डायमेंशन है उससे द्विगुण रहेगा, मतलब ये हो जाएगा 420 हो जाएगा, ठीक है। और इसका हाइट जो है वो A4 का सेम ही रहेगा, मतलब यहाँ पर मेरा वर्टिकल डायरेक्शन का जो डायमेंशन है वो सेम रहा और हॉरिजॉन्टल का डायमेंशन जो है वो डबल हो गया। उसके बाद आता है A2। A2 का जो साइज होता है हम लोग यहाँ देख लेते हैं। A2 का जो साइज होता है वो एक्स डायरेक्शन पे है 594 बाई 420, मतलब एक्स डायरेक्शन में 594 और वाई डायरेक्शन में 420। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये मेरा है A2, ठीक है, यहाँ यहाँ से इतना दूर, यहाँ से इतना दूर है मेरा A2। ओके, तो इसका जो आप देख सकते हो यहाँ का जो डायमेंशन है वो एक्स डायरेक्शन में है 594 और वाई डायरेक्शन पे जो है वो है 420। तो ये मेरा गया A2 पेपर साइज। उसके बाद यहाँ पर देखिए
A1, ओके। A1 में है 840 x डायरेक्शन पे और y डायरेक्शन पे है 594। तो ये यहाँ से इतना दूर हो गया मेरा, यहाँ से इतना दूर पूरा जो जितना एरिया देख रहे हैं आप, ये हो गया A1 का पेपर साइज। उसके बाद लास्ट जो आता है वो होता है A0। उसका उसका जो डायमेंशन होता है वो 118 बाई 48840। तो यहाँ से यहाँ तक जितना साइज है पूरा ये रहेगा A0 पेपर साइज, ओके। तो मेनली यही होता है स्टैंडर्ड साइज जो ड्राइंग करने के बाद आप लोगों को ध्यान रखना होगा। और ये जो डायमेंशन है दोस्तों, मैं एक चीज बता दूं, आप अगर ऑटोकैड ड्राफ्टमैन है या ऑटोकैड किसी जॉब इंटरव्यू पे जा रहे हैं और वहां पर ऑटोकैड जरूरी है, तो वहां से क्वेश्चन आ सकता है जो ये स्टैंडर्ड पेपर साइज क्या क्या है, स्टैंडर्ड जो पेपर साइज है वो कि क्या क्या है और उसका डायमेंशन भी क्या है, वो भी आपको पूरा याद रखना होगा। इंटरव्यू में भी आपको हेल्प कर सकता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय। अगर इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं स्क्रीन पे मेरा फोन नंबर भी दे दिया हूँ। अगर आपको ऑटोकैड 2007 डाउनलोड करना है तो आप नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में जाके ऑटोकैड 2007 डाउनलोड कर सकते हैं और उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।